डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हमारा लेक्चर है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज पे। ये हमारा इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है इस पे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको पढ़ना। आज हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज क्यों हमें ऑप्ट करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक CSN एंड PMS में, एंड ये स्कोरिंग है या नहीं। अगर स्कोरिंग है तो किस तरीके से, हमें क्यों इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, और ये क्या अच्छा प्रिपेयर हो सकता है। कैंडिडेट को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है जब वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ के पास पेपर देखते हैं और उसके बाद वो सिलेबस देखते हैं। उनको ये फील होता है कि ये सब्जेक्ट ट्रिकी है, इसके क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते हैं। एक क्वेश्चन 4-4-5 लाइंस का होता है, ये हमसे डील नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल लें। ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस वेल डिफाइंड है, बिल्कुल छोटा सा है। आप इसको विद इन 7 to 10 डेज में अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं और आप स्कोर भी इसमें से अच्छा ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोर देन 65 आपका इजीली आ सकता है अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो रही बात, कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहिए या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, दोनों में सिमिलरिटीज काफ़ी हैं। पर जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सेग्रीगेशन बहुत है। इट मीन्स के वो आपका ऑलमोस्ट 70% कैंडिडेट्स वो लेते हैं। तो अगर जिसमें कंपटीशन है, अब वो पेपर आपका एक ही बंदा चेक कर रहा है, पंजाब का भी, सिंध का भी, बलूचिस्तान का भी, खैबर पख्तूनख्वा का भी। तो अगर वो आपसे कंपटीशन करेगा ना, आपकी कॉपीज को कंपेयर करेगा, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी में हमारा पहला जो एडवांटेज हमें मिलता है वो ये है कि वो कम कैंडिडेट उसको ऑप्ट करते हैं। अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ना, देन यू विल बी एबल टू रीप गुड स्कोर। और ये बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, आगे चल के हम डिफाइन करेंगे। अगर आपका, और सेकंड इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज का, कि इसमें आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, यू कैन इजिली कवर दैट सब्जेक्ट। इसमें कोई आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक हो गया? वो किस तरीके से, लेट्स डिस्कस। अब जैसे ये है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। अब इसमें पार्ट एक ही है, 100 मार्क्स का है। अब इसमें ओरिजिन फर्स्ट आता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस। अब ये सारी चीजें हमारी ऑलमोस्ट कवर होती हैं। जैसे आप देखें, ओरिजिन ऑफ टर्म्स एंड गवर्न ओरिजिन ऑफ द टर्म्स गवर्नेंस। अब इसको हम, हमारा कॉन्सेप्ट आता है, हमें ऑलरेडी पता होता है। डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस, ये भी हमें ऑलरेडी आता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस, उसके कौन से हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस के? पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक विजन। ठीक हो गया? अब ये जितनी भी चीजें हैं ये हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में पढ़ी होती हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ी होती हैं, और स्पेशली इन ऐसे ये सारी चीज़ें हमने ऐसे में भी प्रिपेयर की होती हैं। जब ऐसे हम पढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, फेल्यूर ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने ऑलमोस्ट कवर की होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें ये हमने ऑलरेडी पढ़ी होती हैं। अब इन चीज़ों को जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस को थोड़ा हम उल्टा रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इंडिकेटर्स ऑफ बैड गवर्नेंस हो जाएंगे। और फर्दर हम इनको ये पढ़ते हैं कि भाई ये आप डायग्नोस कैसे होती हैं, इनके इफेक्ट क्या होते हैं, ये फेल्यूर क्यों होते हैं, ये सारी इस चैप्टर 1 में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप यहाँ पे इसी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चैप्टर 1 अगर आप ना भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, बल्कि हम इस पे डिटेल्ड एक लेक्चर पे बात करेंगे। ठीक है? उसके बाद सेकंड में आता है हमारा गवर्नेंस थ्योरीज। ये भी बिल्कुल आसान है, जैसे कम्युनिटेरियनिज्म हो गया। अब कम्युनिटी जो होती है ये उसमें से डिराइवेशन है इस वर्ड की, कि आपकी गवर्नमेंट कम्युनिटी को दी जाए तो कैसे होगा, कम्युनिटी को हम ना दें तो कैसा होगा, कम्युनिटेरिज्म ही होता है उसमें। उसके बाद आता है डिसेंटर्ड थ्योरी। अब इसमें पावर जो सेंटर्ड होनी चाहिए या डिसेंटर्ड होनी चाहिए। लिबर्टेरियन सोशलिज्म, ये तो सोशलिज्म पे ही जो है ना डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, रेशनल चॉइस थ्योरी, रेगुलेशन थ्योरी। अब ये थ्योरीज जितनी भी आपने कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ी होंगी, सोशोलॉजी में पढ़ी होंगी, क्रिमिनोलॉजी में पढ़ी होगी, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी होगी,
तो उनका, और ये चीजें यहाँ से बिल्कुल भी आपको डिफरेंट मिलेगी। और आप गवर्नेंस के रिगार्डिंग हम ये पढ़ेंगे ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको, आप एक बार पढ़ेंगे आपसे कभी नहीं, ये जो है ना नहीं जाएंगे दिमाग से कभी भी। ये बिल्कुल आसान है आप, और इनका जो है ना इम्प्लीमेंटेशन भी आसान है। पेपर में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं आइडिया, आपने कहीं पे भी अगर ये इंडिकेटर या आप थ्योरीज देना चाहें तो वो क्यों देंगे, किस तरीके से देंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल लेक्चर में। उसके बाद चैप्टर आता है गवर्नेंस इंडिकेटर्स, लेड बाय वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनेस्को, यूएनडीपी, एडीबी। ठीक हो गया। और उनकी एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशन लेवल इन पाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है। इनके इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि भाई, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी एक इंडिकेटर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड देयर क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन, ये सारी चीजें पढ़नी होगी। अब आप ये यहाँ से देखें और आप पिछली वाली स्लाइड में देखें तो ये फर्स्ट एंड सेकंड में जो ये फोर्थ वाला टॉपिक है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ये सारी चीजें। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रोल इन प्लानिंग, ये मिनिस्ट्रीज हैं, ये भी आसान है, ये भी हम कवर करेंगे। इसमें आप आईएमएफ वगैरह भी पढ़ते हैं। ठीक हो गया। और इसमें इंस्टीट्यूशंस में आपके एजुकेशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे। उसके बाद आती है अकाउंटेबिलिटी, जो कि एक हॉट बर्निंग टॉपिक है इन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन पॉलिटिकल एरेना, ये सारी चीज़ें, इन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सारी देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ड्यू टू लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी वी फेल्ड टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के टाइप्स होते हैं ये, पॉलिटिकल अकाउंट, लीगल एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इन चीज़ों को हम, ये एक ही या दो ही टॉपिक आते हैं, इनको भी हम कवर कर लेंगे। ये भी आपको लग रहा होगा बिल्कुल इजी एंड कम्प्रिहेंसिव है। कोई हमें इसमें एक्स वाई जेड चीज़ नहीं है जो हमें कोई डिफिकल्टी दे, या हमें वो मतलब प्रिपेयर होने में मसला हो, या हमें वो ना मिले, मटेरियल उसका ना मिले। नेशनल स्ट्रेटजीज अगेंस्ट करप्शन एंड रेमेडाइल मेजर्स, इसको तो डिफाइन करना भी मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम इस पे लेक्चर भी करेंगे क्योंकि ये आसान है। जनरल देखें, ये साथ जितना भी सिलेबस है ये जेनेरिक है, सारी चीज़ें जेनेरिक हैं, जनरल हैं। जो हम अपने बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस, हमें ये सारी चीज़ें आएंगी, इजली आएंगी। अगर हमने नहीं पढ़ा, हम किसी डिफरेंट फील्ड से भी बिलोंग करते हैं, तो हम ये इजीली एक बार पढ़ेंगे, हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और ये आपका एसए में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 में, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर, मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, वुडरो विल्सन वाली, और उसमें पाकिस्तान के रिगार्डिंग देते हैं कि रिफॉर्म्स कैसे दें, इफेक्टिव नहीं है किस तरीके से इफेक्टिव करें, और उसमें टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये भी हम थ्योरीज कवर करेंगे। उसके बाद आता है पॉलिसी फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब पॉलिसी फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आपका पॉलिसी बनती कैसे है और वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है। ठीक होगा, ये बिल्कुल भी आसान चीज़ है। कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये मुश्किल होगा, बिल्कुल भी आसान है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि पॉलिसी बनती कैसे। जैनब केस हुआ था कसूर में, छोटी बच्ची के साथ जो रेप हुआ था। अब उसके बाद सोशल मीडिया ने अपना वॉइस रेज किया, उसके बाद क्या हुआ, लेजिस्लेशन हुई, एक बिल पास हुआ, जैनब अलर्ट बिल वाला जो था वो। अब क्या वो लेजिस्लेशन में गया, अब उसमें उसको बनाया किसने, मासेस ने। अब उसने एक एजेंडा सेट हुआ, एजेंडा आपका पार्लियामेंट में गया, वहां पे उस पर डिबेट हुई, बिल पास हो गया, उसके बाद बजट एलोकेट होगा उस पर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास आ जाएगा, फिर लोकल अथॉरिटीज के पास आ जाएगा। अब इसी में पॉलिसी आपकी इवोल्वेट कैसे होती है। अब रिसेंट एक केस हुआ था आपका गोरख हिल स्टेशन पे। अब गोरख में क्या हुआ था कि वहाँ का जो रोड था वहाँ पे एक नकस मटेरियल यूज हुआ था। तो क्या हुआ, जो टूरिस्ट थे उन्होंने कुछ पिक्चर्स वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की, और वहाँ पे जो इंजीनियर था जिसने वो चीज़ बनाई थी, उस पे केस हो गया था। ये क्या हुआ, ये पॉलिसी इवॉल्वेट हुई। तो सारी जो इनकी ये चीज़ें होती है ना, वो इस तरीके से होती है। अब इंडिकेटर्स आएंगे पॉलिसी इवॉल्वेशन के। अब उसमें आप सोशल मीडिया लगा सकते हैं, आप उसमें कोई इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का लगा सकते हैं, आप इंटरनेट के जरिए आप फेसबुक लिख सकते हैं कि भाई वो आजकल एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है पॉलिसी वॉल्यूशन में, एजुकेशन कर रही है आपकी, आपके टूरिस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हमारा आता है मल्टी लेवल गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अब इसमें हम देख सकते हैं कौन सी लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है आपका, ये सारी चीज़ें। फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा आपका इसमें, जैसे ये लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जिला गवर्नमेंट, तहसील, यूनियन, ये सारी चीज़ें आएंगी। जो कि हमने अब ये देखें लास्ट वाला जो चैप्टर 8 है, ये तो हमने सारा पढ़ा हुआ है पाकिस्तान अफेयर्स में, तो हमें इतनी मसला नहीं होगा। हम इनको वैसे भी पढ़ेंगे अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स पोस्ट पार्टीशन को स्किप करके आपने करंट अफेयर्स पे रिलाई किया है तो नो वरीज। ये हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, हर एक चीज, हर एक एंगल गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का विद इन 7 to 8 लेक्चर्स में ये इंशाल्लाह हमारा कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है फेडरलिज्म, डिवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये तो डिवोल्यूशन आप पावर किस तरीके से होता है, उसमें आपका डिसेंट्रलाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट क्या है, फेडरलिज्म क्या है, उसमें हमें एक केरला का मॉडल पढ़ना है जो इंडिया की स्टेट है वो किस तरीके से एक रैपिडली डेवलप हो गई, हमें उन चीज़ों को डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक हो गया। उसमें रोल ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नेंस। आपको पता है कि भाई एक एजुकेटेड होंगे तो वो डेवलपमेंट कराएंगे, एजुकेटेड होंगे तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कराएंगे, एजुकेटेड होंगे तो वो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस इन इस्लाम, ये तो इजी है, हम इसको भी कवर करेंगे। कुरानिक गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस हो गया। कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन द लाइट ऑफ कुरान सुन्ना एंड फिक्का। अगर ये आपने इस्लामिक स्टडीज में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल जो चीज़ें थी ये था गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज का सिलेबस जो हमने आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल से इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन होगा, गवर्नेंस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक हो गया। उसमें हम एग्जांपल्स कोट करेंगे कुछ। तो ये सिलेबस देखें आप बिल्कुल स्पेसिफिक है, इसमें कोई आपका बैकग्राउंड नहीं रिक्वायर्ड। हम इसमें थोड़े रिसर्च पेपर है मेरे पास। ठीक हो गया। आप वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप वो पढ़ेंगे और आपका इजली चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी इसमें से। ठीक हो गया। एंड इंशाल्लाह आफ्टर covering this subject from our side, you will be able to crack governance public policy in competitive exams and you will reap good score as well. ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में in another lecture of governance and public policies. Till that, Allah Hafiz.